तो रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ अब। आईडी पासवर्ड उस दिन बताया था, याद है? admin@। नीचे एडमिन ये क्यों डाल दिया? फिर एडमिन था ये वाला, क्यों डाल दिया? इसको हटाओ, एडमिन लास्ट में आ रहा था, पूरा हटाओ। ओके। कंट्रोल ए, बैक स्पेस, कंट्रोल ए, बैक स्पेस। अब क्लिक करो एक बार। हाँ, लास्ट वाला एडमिन एट द रेट, नीचे सबसे नीचे। हाँ, अब पासवर्ड क्या था वो डालो। हम्म, अब इसमें प्लगइन पे जाओ। यहाँ पे लिखो योस्ट, YOAST। अच्छा, इसमें वैसे नहीं होगा, इसको वैसे करना पड़ेगा। तो फिर से गो वाइल होस्ट में जाओ, यहाँ जाके। ये तो याद हो गया होगा, बार बार करना पड़ता है ऐसे ही। हाँ। चलो, स्टेप तो याद हो गए हैं। क्लिक स्टार्टेड में। वर्ड मैनेजमेंट। एक काम आता है, इसमें वर्डप्रेस का भी इंस्टॉल शायद आ रखा होगा, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहीं पे मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करके कुछ लिखा हुआ है यहीं पे, इसको इंस्टॉल कर देना। प्लगइन नहीं, पहले इंस्टॉल पे जाओ। वर्डप्रेस में भी पुराना वाला है शायद। इंस्टॉल पे क्लिक करो। देखते हैं अब क्या है, जो भी है। इंस्टॉल कर दो सर ये नीचे। हटाओ। सर ये जो इस मतलब कलर से लिखा है सर, वो एक बार हटा दो, मुझे दिख नहीं रहा। हम्म। हाँ अब। हाँ, अब नीचे इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल इंस्टॉल दिख रहा है बटन? अरे इस पे हम्म। कहीं पे क्लिक होगा, बस इंस्टॉल पे करो सीधा। मेरे को लग रहा है ना पुराना है चल रहा है ना, इसलिए वो शायद प्लगइन नहीं आ रहा उसमें। इंस्टॉल करके देखते हैं। पुराना ना हट जाए बस। वहां से फिर ऐड प्लगइन का ऑप्शन आ जाएगा ना। हाँ हाँ, वो इतना है मेरे को कि अपडेट पुराना चल रहा था, क्या सीन था इसका। चलो, लगे हाथ ये भी काम हो गया अपना। ठीक है, अब हाँ, अपना यहाँ पे पेज पे जाओ, पहले पेज पे। ये तो ये आ गया। यहाँ 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 यहाँ, ऊपर ऊपर, पहले पेज पे जाओ। रिफ्रेश करना, इस पेज को रिफ्रेश करना। आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अम्म, इस पे जाना, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन पे। अप्लाई। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। एक और यहाँ पे साइड में ना प्लगइन दिख रहा, प्लगइन साइड में, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, यहाँ। इस पे क्लिक करो फिर हाँ। से। कुछ तो नहीं गड़बड़ है इसमें। नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, वहीं से कर लो। मैं भी अपडेट हो गई, कुछ दिक्कत दे रहा हूँ ये। ठीक नहीं, है यहाँ फिर। पे तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें अप्लाई या कुछ वैसा करना हाँ हो। हाँ, नहीं है इसमें, आ जाता नहीं तो होता तो। अच्छा। चलो मैं देखूंगा इसका, चैट जीपीटी पे देख लूंगा थोड़ी देर बाद। सी पैनल पे जाओ, अगले वाले पे। अब इसमें प्लगइन पे जाना। इंस- इसमें हाँ, इसके हाँ, ये प्लगइन पे करना। इंस्टॉल प्लगइन। मे बी ये भी अपडेट हो।
क्या पता। वैसे अपडेट अगर ऑप्शन ठीक है, नहीं तो हम अपना वाला डाल देंगे। ठीक है, अब सर्च पे जाओ, यहाँ पे लिख दो योस्ट, एंटर कर दिया, एंटर। कर दिया। दूसरा ये क्या है, एसईओ एडवांस, यही होगा शायद, पहला का। पहला। हाँ। इंस्टॉल। हाँ, कौन क्या। हो गया क्या पता नहीं, उसमें जाके देखो, प्लगइन पे जाके देखो, पहले पेज पे, पहले पेज पे जाओ, पहले पेज पे, प्लगइन, प्लगइन पहला पेज। पेज क्या होता है, हम्म। पेज क्या होता है, पेज होता क्या है, ये ओके पेज ओके ऊपर जो ओके। ऊपर ठीक है ठीक है। है। इसमें स्क्रॉल करो, देखो योस्ट आया कहीं पे। नहीं। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले इनको ना डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट होगा पहले से, लाइट, सर्टिफाई, तो छोड़ो, फिर से यहाँ पे सी पैनल पे जाओ। ये नहीं हुआ, वो हट गया गलती से शायद। आप प्लगइन, और प्लगइन पे, अब नीचे जाना, इंस्टॉल पे, अब सर्च करो यहाँ पे, YOAST, ओके ओके समझ। पहला वाला टिक करो, यहाँ पे कर दो, टिक करो और इंस्टॉल कर दो। अब हो रहा है। हम्म, बड़ा टाइम ले रहा है ये तो। हो गया। हो गया, अब जाओ पहले पेज पे, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो पहले। यहाँ पे स्क्रॉल करना, यहीं पे दिख जाता है ये बाहर, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्रॉल करो, ये आ गया, मिल गया। ये आ गया, ये क्लिक कर इस पे हम्म। जाके, अपना, चलो ठीक है, हो गया सेटअप तो हो ही गया होगा, छोड़ो। अब अपना जाओ, इसको बंद करो, एंड इसको छोड़ो, इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने जाओ पेजेस पे, अच्छा, पेजेस पे। एक सेकेंड। ऑल पेजेस। हाँ हाँ, ये पिछली वीडियो देख लेना एक बार, मैं अभी फिलहाल सिंपल ऐसे ही लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अबाउट पे जाओ, अबाउट पे यहाँ पे एडिट लिखा आएगा नीचे, एडिट, अबाउट पे बस माउस लेके जाओ, एडिट लिखा आएगा, उस पर क्लिक कर दो। कहाँ है अबाउट का ऑप्शन। अबाउट ओके अस ये ओके। रहा ना, सबसे ऊपर ही तो है, सबसे ऊपर, यहाँ पे एडिट कर दो। अब इसको स्क्रॉल करना आराम से, ठीक है, बस बस रुक जाओ। अब फोकस कीवर्ड मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी लिख दो। मेन कीवर्ड, ये मेन कीवर्ड होता है, जो जो भी पेज हम ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखना होता है। डिजिटल मार्केटिंग लिख दो सिंपल। बस। अब, हाँ, अब नीचे जाओ, नीचे नीचे नीचे, ये याद आया, नीचे एसईओ टाइटल और, एसईओ टाइटल और हम्म। स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन, हम ये लिखना होता है। तो इस वाले को सारे को बैक स्पेस कर दो यार, इसको कंट्रोल ए और बैक स्पेस।
इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कुछ भी लिख दो फिलहाल। मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाकी हमने पिछले दिन करा था, वो वीडियो देख लेने के बाद। मतलब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि सेव होता है या नहीं होता। ठीक है। अब नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैं यही डाल दो, कॉपी कर लो इसको, इसी को डाल देना। और और स्लग ढेर जो होता है सारे। ना, और स्लग जो होता है हमारा, वो उसको ऐसे लिखना, जैसे डिजिटल है तो डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन कोर्स, ऐसे लिखना होता है छोटे में। ठीक है। ठीक है। अब वो देखो सेव का ऑप्शन है अभी ऊपर, मेरे में नहीं चल रहा था, आपके में चल रहा है। ऊपर देखो सेव का ऑप्शन है, ध्यान से देखो साइड में। हाँ हाँ, ये रहा। हाँ अब सेव करो, सेव करो, कर दिखता है। दूं? हाँ कर दो, ये भी मैं बस बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है, जो उस दिन बताया था। बस हम चेक करें, देखो सेव भी हो गया, मेरा नहीं हो रहा था। ठीक है। हाँ। अभी सेव हो चुका है, तो बस ये वाली दिक्कत आई थी, वो आपके में नहीं आएगी, मेरे में इशू हो कुछ। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अपना एक पेज खोलो कोई भी, मान लो यही पेज खोला है ना, इसको एडिट विद एलिमेंटर से जाना। ठीक। इसी पेज को बैक करो, यहाँ पे डब्ल्यू पे क्लिक कर दो, डब्ल्यू पे। अब इसमें से कौन सा पेज, कोई अबाउट पेज ले लो, इसको एडिट विद एलिमेंटर खोलना है। एडिट पे क्लिक करो, एडिट पे। अब ठीक है, अभी इसमें गोट। कुछ है। कर दो कर दो। चैट जीपीटी पे जाना है, यहाँ पे प्लस पे जाकर चैट जीपीटी ओपन करो। इसमें लिखो माय नेम इज पिंकी एंड बिजनेस नेम कुछ भी डाल दो। क्या लिखूं? बिजनेस नेम एंड क्या? माय नेम, एंड माय बिजनेस नेम इज एनीथिंग, कुछ भी लिख दो, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो लिख दो। अ, सर आप बता दो कुछ भी, मैं। अ, क्या डालना है यहाँ पे, क्या एसेसरी कुछ भी बोल दो, होम डेकोर डाल दो, होम डेकोर। तो जो भी है, मान लो और ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है। अब इसमें लिखना है जनरेट इंट्रोडक्शन, कोमा दे दो, और लिखो वाई चूज अस, और लिखो व्हाट यू विल गेट, कोमा करके। ठीक है। वाई चूज हो गया। बेनिफिट ऑफ चूजिंग अस, काफी है इतना। बेनिफिट। ऑफ चूजिंग अस, एंटर कर दो। अब इस एआई कंटेंट को हम पहले क्या करते हैं, ह्यूमन रिटर्न बनाते हैं, देख याद है। के। हाँ। तो फिलहाल इस हम ये इतना ज्यादा लंबे प्रोसेस में नहीं जाना वाला, अभी उसमें कुछ नहीं लिखा, इसलिए मैं लिख के इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर लो सारा, इंट्रोडक्शन से लेकर नीचे तक। इंट्रोडक्शन कंट्रोल रह है गया, सर। हेडिंग, हेडिंग रह गया, हेडिंग। कंट्रोल ए नहीं, इसमें नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। शिफ्ट डाउन की, शिफ्ट प्लस डाउन की दबा दो, या फिर आप कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ अभी। आप बीच में छोड़ दिया तो शिफ्ट प्लस ही कर दो। तो इंट्रोडक्शन सिलेक्ट करो, पहले इंट्रोडक्शन सिलेक्ट करो। ठीक, हाँ हो गया। शिफ्ट। शिफ्ट प्लस डाउन की, डाउन की, डाउन वाली जो नीचे वाली की।
एरो जो नीचे वाला। हम्म। वही नहीं। अरे क्या प्लस कहाँ से दबा दिया? साइड। ओके। ओके। अरे जो एरो जो बना होता है भाई, हाँ। एरो। हाँ ठीक है। थोड़ा ऊपर, अब ऊपर वाला दबाओ, शिफ्ट दबाना। ज्यादा सिलेक्ट हो गया, मेरे को चाहिए यहाँ तक। शिफ्ट और ऊपर वाला एरो। अरे भाई शिफ्ट के साथ दबाना है। शिफ्ट दबाओ और एरो ये दबाओ ऊपर ही ऊपर जा वाला। रहा है। ये ऊपर ही जा रहा है। कोई कॉपी कर, छोड़ो कॉपी करो। कॉपी करो। हो गया। पहले पेज पे जाओ, इसमें पेस्ट कर। पेस्ट कहाँ करना है, पहले हमें क्या लेना है इसमें? टेक्स्ट एरिया यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेक्स्ट वगैरह लेना है, ठीक है। ये ले लूं? हाँ हाँ ले लो, फिर उसके बाद टेक्स्ट एरिया इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। प्लस पे जाओ, प्लस पे ऊपर। ये उठाओ, वहां रख दो। आगे हो आगे गया। आ गया। अब ये जो दिख रहा है साइड में, यहाँ पे जो दिख रहा है ये, यहाँ पे दिख रहा है, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल, कंट्रोल वी। ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा जो भी हमने बनाया वो आ गया। ठीक है, आज हमने क्या करना है? आज एक मिनट। आज हम करने वाले हैं हेडर टैग्स, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं एसईओ से रिलेटेड, ठीक है। तो एक मिनट, स्क्रीन का भी। हाँ, एसईओ क्या बोलता है कि आपका जो पहला हेडिंग है H1 जो है, स्टार्टिंग में जो हेडिंग यूज करा, ऊपर जाओ ऊपर। जो आपने सबसे ऊपर जो यूज करा होता है, ठीक है, इसको हम रखते हैं H1। साथ में ये जो H1 होगा, ये हमारा कीवर्ड होगा प्राइमरी, कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सा कीवर्ड। जैसे मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो कौन सा कोर्स है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग, उसका कीवर्ड मैंने निकाला होगा। तो प्राइमरी जो मेन कीवर्ड होगा, वो हमने यहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी अब ये हमारा H1 होगा, तो इसको H1 में कैसे करेंगे चेंज? तो पहले यहाँ पे जाओ साइड में, स्क्रॉल करो, इसको टॉप पे जाओ, टॉप में फुल टॉप में जाओ ऊपर, और ऊपर मिला, इंट्रोडक्शन मिला, इसको सिलेक्ट करो। इसको। हाँ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट। अब यहाँ पे ये जो ऊपर दिखा ना H2, इसको H1 बना दो। H1, ठीक है। अब हम्म। इसमें रखना होता है कीवर्ड। फिलहाल तो मैं नॉर्मली ऐसे बताऊँ, कीवर्ड तो आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। कीवर्ड रख देना। देन ये जो है हमारा एक पैराग्राफ है, इसमें भी देखो, तब पैराग्राफ थोड़ा सा नॉर्मल छोटा था, इसमें एक कीवर्ड डाल देना, ठीक है। प्राइमरी यहाँ आएगा, बाकी कीवर्ड का जो भी एक कीवर्ड हमने वो एक्स्ट्रा वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। हमें 5-10 ले रखे होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे डाल दो, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अपना हमारा एच हेडर वाला जो ऑप्शन है एसईओ के लिए, उसको कैसे यूज करते हैं? पहले H1 यूज करना है, देन H2, देन H3, H4। लेकिन ज्यादातर मेनली यही यूज होते हैं, H1, H2, H3, ठीक है। अब H1 एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो भी बनेंगे H2 बना देना, और उससे लिस्ट, जैसे अब मेरे इंपोर्टेंस ये दिखा रहा है, तो लिस्ट इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस जिसमें होगी उसको H3 कर देना। तो सीक्वेंस ऐसे ही चलेगी हमारा ना, H2 H3, ठीक है। ठीक। तो अभी नीचे वालों को H2 बना दो, बाकी जो बिल्कुल ही सबसे लास्ट वाला हो उसको H3 कर देना। ठीक है, समझ आया ये वाला? हाँ। लास्ट सिलेक्ट कर दिया, मेरे को लग रहा है। शादी हो गया, हाँ। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। आप एक एक करके मेन हेडिंग हो, इसको हटाओ, पहले ये जो क्लिक करा, क्लिक करो कहीं बाहर। हाँ, अब इसको सिलेक्ट करो। हम्म। ऐसे बिल्कुल नीचे पहले ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, पहले वाई चूजर्स पे जाओ पहले। इसको सिलेक्ट करो। एक सेकंड सर, मैं इधर से करूंगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है फिर। अरे इधर से पूरा थोड़ी करना है, हेडिंग करना है, हाँ बस पता हेडिंग। है। मुझे हेडिंग करनी है सर।
तो ये हेडिंग थोड़ी है, वो हेडिंग तो ऊपर है ये वाला। ठीक है ठीक है। हाँ तो ये H2 ही है, छोड़ दो इसको। ठीक। ठीक है, तो H2 ही है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसको देखना क्या है ये भी H2 ही है। ये वेज टू है तो उसको H3 करना है ना। हाँ H3 का तो लास्ट वाला है। ये लास्ट नहीं है, अभी लास्ट बाकी है। लास्ट या लास्ट वाला कर देना। ठीक है, ये तो समझ आया। बाकी हम्म। कीवर्ड रखने होते हैं हमने कहाँ पे, जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल दे या फिर इसके बारे में अबाउट में कुछ डाल दे, उसमें कीवर्ड इंक्लूड करने होते हैं हमें। ठीक है, इसमें कम से कम 2 या 3 डाल देना कीवर्ड, ज्यादा नहीं। ठीक है, और सेम तो डालने, सेम तो पता ही इंट्रोडक्शन, है। हम्म। इस इंट्रोडक्शन पे रखने कीवर्ड्स। इंट्रोडक्शन जो लिखा है ना, वो मेन जो हेडिंग है वो प्राइमरी कीवर्ड होता है। इंट्रोडक्शन जो लिखा है यहाँ पे क्या लिखना है, मेन जो कीवर्ड होगा हमारा वो रखना है। ठीक है, तो ये हमारा था हेडिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, देन हम चलते हैं यूआरएल पे। यूआरएल को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। अब यूआरएल जो है, जैसे हमारा सारा लिखा हुआ, तो अबाउट अस, ठीक है, या फिर मान लो मेरे कोर्सेज हैं। ठीक है, मेरे कोई कोर्सेज है, उसमें आ रहा है जैसे डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है या फिर क्लाउड आ रहा है, डेवऑप्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो इनको भी हम कीवर्ड्स में ही रखते हैं, इनके नाम भी। तो कैसे रखते हैं वो बताते हैं। अब अपना इसमें ई पे क्लिक, ये कोने में ये रहा ई। एलिमेंटर। हाँ फिर। एग्जिट वर्डप्रेस। एग्जिट। 10 मिनट रह चुके हैं, जल्दी करो। लीव। हाँ हाँ, लीव। पेजेस पे जाओ, पेजेस पे, ऑल पेजेस पे जाना सीधे। ठीक है, बैक इसमें डब्ल्यू पे क्लिक करो। अब इसमें अबाउट अस, बस 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 वही पेज है, वही फुल रखा था, अब वो जैसे फुल रखा था। हाँ, ये अबाउट अस पे एडिट, उस पे नीचे जाओ, नीचे क्विक एडिट, क्विक एडिट। यहाँ पे ध्यान से देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ भाई। ये जो स्लग लिखा है, ये भी कीवर्ड्स का ही होना चाहिए लिखा हो। यही यूआरएल होता है, यही पेज का नाम है। जैसे मैं यहाँ पे कोई पेज लो तो यही नाम कहाँ आता है, उसके आगे लिखा हुआ था, वो ये वाला नाम होता है स्लग। स्लग बोलो या फिर परमा लिंक बोलो या फिर अपना पेज नेम बोलो। ठीक है, यही होता है वो सब कुछ। तो इस पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन कोर्स। ठीक है, ये ऐसे ऑप्टिमाइज होते हैं ये। समझ आया ये वाला। नाम भी कीवर्ड से रिलेटेड ही आएंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग का है और आपने कुछ और ही डाल दिया नाम, कीवर्ड वाला ही यूज करना है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम यू यू आर एल, यू हमारा हो गया। ठीक है, अपना हेडिंग हो गया, हेडर्स जो थे हेडर्स हो गए। अब चलते हैं इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आ, यहाँ पे जाओ, एक pixel.com खोलो। इसमें से कोई भी इमेज डाउनलोड कर पहले। ठीक है, आपको दिख रही है, दिख रहा है सर? मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे इंडेक्स लगा दिया ये वाला, ये हटाओ, .com रखो बस। अभी नहीं दिख रहा। साइट पहले खोल रखी होगी ना। आप सिंपल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसको पूरे हटाओ, इस लिंक को पूरे हटाओ, यहाँ पे लिखो पिक्सल बस। .com वगैरह कुछ मत डालना, पिक्सल लिखो और एंटर कर देना। .com हटाओ, पिक्सल लिखो बस। .com हटाओ, फिर से वही कर दिया। बैक स्पेस, बैक स्पेस, एंटर।
फर्स्ट। मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। हाँ, फर्स्ट वाला। तो मैं सीधा बता देता हूँ, अब जब तक ये खुल रही है तेरे को तो दिख नहीं रहा कुछ। तो हमारे पास क्या होता है ऑप्शन, इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। पहले तो इमेज का साइज जो है, मान लो 5 MB है, तो उसको कम से कम हमने 100 MB में लेना होता है। 100 KB में, KB में स्मॉल साइज लेना होता है, ठीक है। 100 KB में। या हेलो, आवाज कट रही है। मैं बोल रहा हूँ जैसे हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है। सर हेलो, हाँ सर, अब आवाज आ आ रही रही है? है आवाज। हाँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ। इमेज मैंने कोई डाउनलोड करी, ठीक है। रुक जाओ, अभी इसको मूव मत करना। मैंने कोई एक इमेज ले ली। इमेज है मेरी 5 MB की, मेरे को उसको करना होता है 100 KB में, कम से कम। रिड्यूस करना होता है उसको, या फिर कंप्रेस बोले एक तरह से। या तो उसको साइज मैं ऐसे कर दूं, या फिर जो हमारी इमेज है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा वेब, WPB ऐसे कुछ होता है उसका नाम, वेब पी, ऐसे कुछ नाम होता है, ठीक है। तो या तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना होता है, या तो 100 KB में रखना होता है कम से कम, या फिर 1 MB से नीचे रखना। सीधी बात, 500 KB भी चल जाएगी, लेकिन 100 KB होगी तो ज्यादा बढ़िया होगा, जल्दी अपनी क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है। वेबसाइट में इमेज जल्दी लोड होगी। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, वहाँ पे लिखो इमेज कंप्रेसर। दो तरीके में दोनों बता रहा हूँ, इमेज कंप्रेसर। रिसाइजर भी चल जाएगा, रिसाइजर भी कंप्रेसर एक ही चीज है, ठीक है। क्लिक कर दो नीचे, कंप्रेसर ऑनलाइन, पहले पे क्लिक करो। अब कोई इमेज पड़ी हुई, उसको सिलेक्ट करके इसमें डाल दो। कोई भी पिक्सल की पड़ी हुई, डाउनलोड पे जाओ, पड़ी हुई कोई भी इमेज। तो ये साइन वाली ले लो, मान लो साइन वाली ले लो कोई भी। चल ले लो, अभी पिक्सल वाली आ गई। कर दो ओपन। अब ये ना, यही क्या करता है, इसका साइज थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। अब कंप्रेस इमेज करो नीचे। आपको दिख रहा है ये ऑप्शन? ये रहा ना, ये कम। ये हाँ हाँ, क्लिक जो करो। दिख रहा है। ये रहा ये। हाँ वो ना उसकी वजह से। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, इसने इसको 7 KB बना दिया। इसका साइज पहले से ही छोटा था, ठीक है। तो इसने एक तरह से क्या था, 7 KB का था, इसने दो बना दिया। वैसे 5 MB का था, उसको थोड़ा और कम कर देगा, ठीक है। तो हमने 100 से लेकर 500 तक मान लो, एक तरह से इतना साइज रखना होता है। इसको क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे सीधा यहाँ से। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखो, की फाइल का नाम JPG है, तो JPG to WBP। क्या? BG, टू? ये आ रहा नीचे ये। और अरे हटा दिया ये? मैंने। एक सेकंड। वेब अब की, JPG to WEBP। कौन सी है? ये वाली? पहली वाली, इसमें क्लिक करो। फर्स्ट। हाँ, अरे 2 मिनट है, जल्दी करो। इस पे अब सिलेक्ट सिलेक्ट करो। फाइल करनी है। हाँ हाँ, हाँ। सिलेक्ट करो। हाँ हाँ, 2 मिनट बचे हैं, सिग्नेचर वाली उठा लो। ठीक है, ओपन करो। अब इसको ये कन्वर्ट कर लेगा, इसके बाद अपना क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको छोड़ो, अब अपने पेज पे जाओ, पेजेस पे जाओ, पहले पेज पे। इसमें जाओ अब, ब्लॉग पे जाओ, ब्लॉग पे, ब्लॉग पे जाओ और एडिट करो। मेन चीज जो है वो करते हैं फिलहाल सीधा। 1 मिनट रह गया। अरे भाई, रुक क्यों गया ये। ये खोल खोल के उतारेगा एक मिनट।
क्या हो रहा है आज, तो लग रहा है ये इसमें ही निपट जाएगा। हम्म, अरे भाई इतना टाइम ले रहा है ये आज तो। अब अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो। प्लस। प्लस ऊपर दिख रहा है ब्लू सा, प्लस पे यहाँ पे इमेज, हाँ, इमेज। इसको इमेज आ जाएगा, इसको इमेज को ना यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो जल्दी। क्लिक कर दो, कोई दिक्कत है, क्लिक कर दो। अरे खत्म हो जाएगा टाइम, जल्दी कर। क्लिक तो कर दिया सर मैंने। ठीक है, अब इसमें अपलोड पे अभी। जाओ जल्दी। अपलोड पे जाओ। हाँ, वो तो मैं कर लूंगी। हाँ तो देखो कोई नहीं। मेन क्या है ना। अरे ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पे जो इमेज का नाम आता है वो भी कीवर्ड का रखना होता है। ALT टैग जो आएगा ना यहाँ पे साइड, उस पे भी इमेज का कीवर्ड वाला नाम रखना होता है, ठीक है। जो हमारा कीवर्ड होता है वो नाम रखना होता है, बस यही बताना होता है। यहाँ पे साइड में ठीक है, ऑप्शन आता कोई है नहीं। तो उसका अपलोड जब करते हैं, बाकी मैं करूंगा इसको, ठीक है। खत्म हो गया आपका टाइम। कल मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।